विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस पर। मैं राम अवतार यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत जो अगला हमारा शीर्षक था अलंकार। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अलंकार के लक्षण, अलंकार के प्रमुख भेद और उन भेद के अंतर्गत शब्दालंकार और अर्थालंकार दो प्रकार के भेद हैं। हम लोग शब्दालंकार के जितने प्रमुख भेद हैं उनको कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करें अलंकार के लक्षणों की, तो अलंकार के लक्षणों के संदर्भ में बताया जाता है कि जिस प्रकार रसों का कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होता वैसे ही अलंकारों का भी कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होता है। अलंकार शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है सुंदरता। जिस प्रकार वस्त्र और आभूषण पहनने से शरीर की शोभा बढ़ती है वैसे ही अलंकारों के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ती है। तो आचार्य दंडी ने परिभाषा में कहा है कि काव्यान शोभान करान धर्मान अलंकारा पृच्छते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। आचार्य वामन ने भी कहा है कि जो अलंकृत करे वही अलंकार होता है। तो अलंकार के जो प्रमुख भेद हैं वो दो हैं, जिसमें शब्दालंकार है, पहला आपका है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। कुछ प्रमुख विद्वानों ने इसकी एक कोटि और मानी है जो कि उभयालंकार है। उनके अनुसार कुछ अलंकार ऐसे भी हैं जो शब्दालंकार के अंतर्गत भी और अर्थालंकार के अंतर्गत दोनों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग शब्दालंकार और अर्थालंकार पर ही ध्यान देंगे। सबसे पहले आज के वीडियो में हम लोग शब्दालंकार के विषय में पढ़ेंगे। जहाँ पर किसी काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कृति उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार होता है, और जहाँ पर अर्थों के माध्यम से चमत्कृति दिखाई दे काव्य में वो अर्थालंकार होता है। परिभाषा ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है, हमें भेदों पे जो है ज़्यादा फोकस करना है। तो जो सबसे पहला शब्दालंकार का भेद है वो हमारा है अनुप्रास अलंकार। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की। देखिए हम लिखते हुए चलेंगे और आप जो है इसे नोट भी कर सकते हैं। बात करें अगर अनुप्रास अलंकार की, अनुप्रास अलंकार सबसे पहला हमारा जो है वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में कहा गया है कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कहने का मतलब है कि जब कोई वर्ण किसी काव्य में एक से अधिक बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण है बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरिस अनुरागा। इसमें आप देख रहे हैं पा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब बात करेंगे अनुप्रास अलंकार के भेदों की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। वृत्त्यानुप्रास पहला है वृत्त्यानुप्रास, दूसरा है छेकानुप्रास, तीसरा आपका है श्रुत्यानुप्रास, चौथा आपका है लाटानुप्रास, पांचवा है अंत्यानुप्रास। बात करेंगे अगर अलग अलग इनके लक्षणों की, तो वृत्त्यानुप्रास में जब किसी वर्ण की स्वरूपता और क्रमता अनेक बार आवृत्ति हो तो वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। स्वरूपता और क्रमता अनेक बार आवृत्ति, इसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। शेष, गणेश, महेश, दिनेश, सुरेश, जाहि निरंतर गावें, ताहि अहिर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावें। इसमें आप देख रहे हैं
कि जो सा वर्ण है उसकी स्वरूपता और क्रमता अनेक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होगा। अब बात करें अगर छेकानुप्रास की, तो छेकानुप्रास में ये कहा गया है कि जहाँ किसी वर्ण की स्वरूपता और क्रमता एक बार आवृत्ति हो वहाँ छेकानुप्रास होता है। जहाँ किसी वर्ण की स्वरूपता और क्रमता एक बार आवृत्ति हो वहाँ छेकानुप्रास होता है। इसका जो उदाहरण है वो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, बंदव गुरुपद पदुम परागा, गुरुपद पदुम परागा, ये आपका जो है छेकानुप्रास का उदाहरण है। चीज और हम ध्यान देंगे कि छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास में अंतर क्या है। अंतर यहाँ पर यह है कि यहाँ किसी वर्ण की स्वरूप और क्रम से अनेक बार आवृत्ति होगी और यहाँ स्वरूप और क्रम से किसी वर्ण की एक बार आवृत्ति होगी। तो ये आपका जो है वृत्त्यानुप्रास और छेकानुप्रास का अंतर है। श्रुत्यानुप्रास की अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि जहाँ पर किसी स्थान से उच्चरित होने वाले, अब उच्चारण स्थान आप लोग जानते हैं, का वर्ग है, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। किसी उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले शब्दों की भी अगर आवृत्ति होती है तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास का उदाहरण है, तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हार निठुराई, तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत, निस्दिन देखत तुम्हार निठुराई, निठुराई। यहाँ आप देख रहे हैं कि ता वर्ग का वर्ण ता है, उसके बाद ता के बाद दा भी आया हुआ है और उसके बाद ना भी आया हुआ है। तो ये तीनों एक ही वर्ग के वर्ण हैं। किसी स्थान विशेष से उच्चरित होने वाले वर्णों की जब आवृत्ति होती है तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। वर्ग आप लोग जानते ही हैं, का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्गों में 25 वर्ण होते हैं। ये वर्ण के अंतर्गत आपको बताया जाएगा। अब अगला जो हमारा अनुप्रास है वो है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में लक्षण बताया गया है कि किसी का के खंड की जब आवृत्ति हो तो वहाँ पर लाटानुप्रास होता है। ये गुजरात का प्रसिद्ध अलंकार है, गुजरात के कवियों का प्रसिद्ध अलंकार है। लाट प्रदेश में ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए इसका नाम लाटानुप्रास है। अभी इसका लक्षण बताया कि किसी वाक्य खंड की जब आवृत्ति होती है तो वहाँ पर लाटानुप्रास होता है। इसका उदाहरण है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। और इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे, लाटानुप्रास में वाक्य खंड की आवृत्ति होती है तो लाटानुप्रास होता है और साथ साथ अन्वय करने पर भेद का पता चलता है, क्योंकि जब दोनों वाक्य खंड एक समान रहेंगे तो बिना अन्वय के या बिना यति के जो है उनका अर्थ जो है स्पष्ट नहीं होगा। तो लाटानुप्रास का उदाहरण समझ गए, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले पर, जो कि हमारा है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास का मतलब है कि जहाँ पर किसी छंद में अंतिम के जो पंक्तियां होती हैं, अंतिम में आने वाले वर्ण जब आवृत्ति करते हैं, समान होते हैं, तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। कोई सी भी चौपाई आप ले लेंगे तो उसमें अंतिम के वर्ण जो है वो समान होते हैं। जैसे राम सरिस बर दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। तो यहाँ पे पहली पंक्ति में जो ता वर्ण आया है और अंतिम पंक्ति में ता वर्ण आया है, और इस ता वर्ण के आने से यहाँ पर अगला हमारा अलंकार है वो है यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार, यमक अलंकार का लक्षण है जहाँ पर शब्द की आवृत्ति अलग अर्थ में हो, अलग अर्थ में हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जब कोई शब्द एक से अधिक बार आएगा लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है ऊधो
जोग जोग हम नाही, जोग जोग हम नाही। यहाँ जो पहला योग है जोग और दूसरा योग है, इसके अलग अलग अर्थ हैं। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हम जोग यानी कि योग साधना, योग साधना के जोग यानी कि योग्य नहीं है। तो इस जोग का मतलब हुआ योग साधना और इस जोग का मतलब हुआ योग्य। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यमक अलंकार है। इसके अन्य उदाहरण भी हैं, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए गौराय जगवा पाए बौराय। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले अलंकार की ओर जो कि हमारा है श्लेष अलंकार। अगले अलंकार की ओर चलेंगे, श्लेष अलंकार की ओर। श्लेष अलंकार में एक शब्द श्लिष्ट होता है, श्लिष्ट, और श्लिष्ट का अर्थ है चिपका हुआ। जब कोई एक शब्द आए और उसके अनेक अर्थ हों तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो इसका जो उदाहरण है वो है चिरजीवो जोरी जुरे, चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, को घटिए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर, वे हलधर के वीर। यहाँ वृषभानुजा जो है श्लिष्ट शब्द है, जो वृषभानु की पुत्री और वृषभ की अनुज अर्थात वृषभ का अनुज अर्थात बैल और वृषभानुजा अर्थात राधा, इसका अलग अलग अर्थ है। इसका एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष शून। यहाँ पर जो पानी शब्द है वो श्लिष्ट है ना, और इसके अलग अलग अर्थ हैं। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। दूसरा उदाहरण है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। कह रहे पानी गए न उबरे, पानी चले जाने पर, और पानी के चले जाने पर या पानी के न जाने पर उद्धार नहीं होता है। मोती मानुष चून, मोती के अर्थ में इस पानी का मतलब हुआ जैसे सागर में जो है जो सीप होती है उसमें जब पानी जाता है तभी वो मोती बनता है। ठीक है, और पानी मनुष्य के अर्थ में अगर बात करें तो पानी अगर मनुष्य का चला गया, इज्जत अगर मनुष्य की चली गई तो वो कभी उबर नहीं सकता है। और चून में जब अगर पानी नहीं जाएगा तो वो जो है जीवित नहीं होगा, मृत हो जाएगा, सूख जाएगा, है ना। तो जब चून में पानी नहीं जाएगा तो वो मृत हो जाएगा। तो इस पानी का इन तीनों के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग अर्थ है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। इसी के साथ शब्दालंकार का ये जो पार्ट था वो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग अर्थालंकार के साथ उपस्थित होंगे। देखते रहिए हिंदी सर्वस्व।